अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ जनाब कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खुशी भी होंगे, मज़े में होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह से खुश और आबाद रखे और जो लोग भी परेशान, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो इन दुआओं के साथ जी आज का व्लॉग कर रहे हैं स्टार्ट। और व्लॉग में जी आज बहुत सारे काम थे और मैं बहुत तंग आई हुई थी सारे कामों से। काफ़ी दिन से निपटाने की कोशिश करी थी लेकिन जो है ना वो रोज़ डिले होता जा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि ये काम जो है वो सारे आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, ख़त्म भी करूँगी और आपके साथ एक स्टोरीज भी शेयर करूंगी ताकि आप लोग व्लॉग्स में देख के बोर ना हो। तो ये अलमारी की सिचुएशन जी कुछ इस तरह से हुई हुई थी, शदीद जो है वो ख़राब, और सारा सामान जो है इसमें से मैंने निकाल लिया था, इसको प्रॉपर खाली कर लिया था। सबसे पहला काम था हानी के कपड़ों को एडजस्ट करना, यानी जो इसके रेडीमेड हैं उनको सेपरेट करना, जो लॉन के कपड़े हैं उनको इस तरह सेपरेट करना। तो बड़ा मुश्किल काम था। मैं काफ़ी दिन से सोचती थी रोज़ के आज करूँगी और फिर रोज़ कोई ना कोई बहाना बना के ना इसको छोड़ देती थी लेकिन आज जो है वो मैंने हिम्मत दिखाई और बाजी जो है वो हेल्पर भी मेरे साथ लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह। ये इनकी सपोर्ट मुझे ना हो तो पता नहीं मेरा क्या बने। तो खैर जी, इनकी वजह से, इनकी हेल्प की वजह से बहुत सारे काम जो है ना वो मेरे डेली रूटीन के आसान हो जाते हैं। तो इन लोगों को हमारी लाइफ के अंदर बहुत एक स्पेशल प्लेस होती है और इनको उस स्पेस पे जो है वो रखना चाहिए, इनको भी उनकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बस ये सबसे मुश्किल काम होता है हानि की ये जो हेयर एक्सेसरीज, जो वैनिटी है छोटी मोटी, इसको अपनी अपनी जगह पे अरेंज करना। बहुत ज़्यादा बिखेरा हुआ, ये आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेसी हुई थी हर चीज़। फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे और हानि की मौजें लगी हुई थी क्योंकि आज हानि के आगे सारा कुछ पड़ा हुआ था। तो बस फिर आप ना सोचेंगे मेरे साथ क्या हुआ लेकिन खैर जी काफ़ी टाइम लगाने के बाद अच्छी तरह से हर एक चीज़ अलाइन हो चुकी हुई है। ये वॉश हो गई थी बिल्कुल साफ़ सुथरी और हानि के पिन्स मैंने एक सेक्शन में कर दी, हानि के रबर बैंड्स और पोनीज़ वगैरह एक सेक्शन में की और जो दूसरी वॉचेस वगैरह थी वो सब कुछ एक सेक्शन में किया और शुक्र का कलमा अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि काम जो है वो ख़त्म हुआ है। उसके बाद जी हानि के बाबा के कपड़े वॉश हुए हुए थे, उनको प्रेस करना था। तो फिर हम लग गए नए कामों पे। आज का दिन जो है ना वो स्टार्ट ही काम से हुआ था, तो बस एंड तक मुझे उम्मीद थी कि आज काम खत्म नहीं होंगे। तो बस हानि की बातें सुन लें आप लोग, फिर आते हैं आपके पास वापस और आके आपको बाकी की भी स्टोरी सुनाते हैं। चलें जी, बस अब हानि की शरारतें जो है वो शुरू हो गई हैं। हॉर्स पे बैठ गई है हॉर्स लाने के लिए। और ये जो हानि का हाउस है ना, यह मेरे बहुत काम आ रहा है। आज मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह की हैं और हानि के सारा ऊट पटांग, डॉल्स, टॉयज़, हर चीज़ मैंने जो है वो इसके अंदर भर दी है। आप लोग ये देख सकते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि जगह जगह पे अब मुझे लग रहा है कि मुझे टॉयज़ की एडजस्टमेंट के लिए भी ना कोई चीज़ चाहिए। जिस तरह से मेरे पास वो अलमारी है ना, इस तरह से, इस तरह की छोटी सी मुझे एक और कबर्ड लेके आनी पड़ेगी इस तरह से, ताकि उसके अंदर मैं हानि के सारे टॉयज़ अलाइन करूँ। और मैं सोच रही हूँ कि ये पूरी वॉल के ऊपर एक अलग से जो है ना वो अलमारी बना ली जाए ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो ईज़िली वहाँ पर अरेंज हो जाए और ये सारा फर्नीचर जो है वो हम रूम से शिफ्ट कर दें। तो बस जी प्लानिंग हो रही है, बाकी देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचती है हमारी प्लानिंग। और रूम जो है वो अब काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो साफ़ सुथरा लग रहा है। बाकी हानि के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी ऊट पटांग होती रहती हैं, उनको साथ साथ सही करते रहेंगे। तो व्लॉग हो चुका है हमारा स्टार्ट। चलते हैं आज बाकी की रूटीन भी आपको बताते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आज ऐसा व्लॉग शूट हो रहा है। हाँ जी वापस आ गए हैं व्लॉग में। बातें, सफाई सुथराई, सारा कुछ आपको जो है वो उम्मीद करती हूँ काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। और बड़े ही अरसे के बाद जी वेलकम करती हूँ आपका अपने किचन में भी। आज जो है वो अपने किचन में आप लोगों के साथ जो है वो आज की रेसिपी भी मैं शेयर कर रही थी। काफ़ी टाइम से जो है ना वो कुकिंग रेसिपीज़ जो हैं, ये कुकिंग वीडियोज़ किचन की डेली रूटीन की वो नहीं आ रही थी। उनके पीछे रीज़न जो है वो आगे चल के आपको बताती हूँ। साथ साथ जो है वो व्लॉग को देखें, एंजॉय करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बड़ी गलत बात है, भाई जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही एक छोटा सा बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि हम जो भी व्लॉग्स अपलोड करें डेली वो सबसे पहले आपके पास आएँ और आप लोग तक जो है वो कंटेंट पहुंचता रहे, आप भी इंजॉय करें और मैं भी बनाते बनाते जो है वो इंजॉय करूं। तो बस ये हमने जो है वो सारे लवाजमात और प्रेपरेशन सबसे पहले करके रख ली थी, आपको भी सारी चीज़ें दिखा के हटी हूँ। उसके बाद टाइम था जी इसकी फाइनल कुकिंग करने का। तो सबसे पहले जी मैंने फ्लेम को किया है ऑन, ऊपर कढ़ाई को रखा, उसके अंदर ऑयल डाला। उसके बाद जी अब 1 बाय 1 आती हैं बाकी चीज़ों की। तो खैर जी ये सारा कुछ तो चलता रहेगा, डेली रूटीन की चीज़ें हैं, आप लोग को देखते होंगे, आप अपने घरों में भी बनाते होंगे। तो खैर मैंने आप लोगों के साथ अभी जो है वो व्लॉग के स्टार्ट में बताया काफ़ी टाइम से जो है वो कुकिंग के व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो उनके पीछे रीज़न है जी ये मेरे हाथों की ये सिचुएशन। हाथों पे हुआ था जी फंगल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से हीट को अवॉइड कर रही थी मैं, ज़्यादा जो है वो किचन में काम नहीं कर रही थी। लेकिन आज जो है वो किचन में काम करना पड़ गया था मुझे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना व्लॉगिंग का जो है वो पार्ट थोड़ा सा रिकॉर्ड ही कर लें, आज ऑडियंस के लिए भी कुछ नई सी चीज़ आ जाए व्लॉग पे। तो बस फिर मैंने जो है वो
क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं। आज जो है वो हमारी फैमिली में कोई डेथ हो गई थी, तो फूफो को और मेरे हस्बैंड को वहाँ पे जाना पड़ गया, तो फिर इस वजह से आज जो है वो सारी कुकिंग मैं ही कर रही थी। तो बस ये मैंने जो है वो सबसे पहले अनियंस डाले हैं, इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूँगी, तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें इसमें ऐड करती जाऊँगी। बातें आज आप लोगों के साथ बड़ी मज़ेदार सी मैंने करनी है। और ये जो है ना वो हादसे मेरे साथ आजकल बड़े हो रहे हैं, ये भी देखें ज़रा, ये देखें, मतलब कि कुछ भी हो रहा है आजकल। मैं इतने मज़े से पहले इनको चॉप किया, सारा कुछ किया, और जब मैं इनको ऐड करने लगी तो बस ये सारा कुछ मेरे साथ जो है वो होने लग गया था। ये चीज़ें जो है ना वो कभी कभी ख़राब हो जाती होती है, लेकिन बेहतरीन इंसान वही है जो ख़राब चीज़ों को ठीक करने का हुनर जानता हो। बस मैंने भी फिर जो है वो उसी जगह पे ब्लॉग के क्लिप को छोड़ा। और ये देखें जी, बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। जिस तरह आजकल जो है ना हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि आरी के एक तरफ जो है ना वो काटने वाले होते हैं और दुनिया के दो तरफ होते हैं, तो बस इसी तरह ये चम्मच जो है ना वो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि इसका एक साइड जो है वो बहुत ही शानदार है और दूसरा साइड जो है ना वो लोगों के दिलों की तरह बहुत काला है, कि हम लोग अंदर से कुछ और होते हैं और जाहिर जो है ना हम कुछ और करना चाह रहे होते हैं। तो बस अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल बेहतरीन तरीके से जानता है, और बाकी सबके भी जानता है कि किसी के दिल में क्या है और वो किस तरह से आपके साथ बिहेव करता है। हो सकता है कि आपके मुंह पे कोई इंसान बहुत ज़्यादा मुखलिस और सच्चा बन रहा हो और आपकी पीठ पीछे जाके वो बातें करता हो कि आप जो है वो सोच भी ना सकें। तो ये दुनिया का दस्तूर है, टाइम रहते रहते इंसान को इन सारी चीज़ों की समझ आती है, थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन इंसान सीख जाता है। और बस ये नमक मिर्च मसाले आज बड़े तेज़ तेज़ लग रहे हैं, मैंने सोचा हांडी में भी थोड़े से डाल लिए जाएँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं जी, वन बाय वन मैंने यहाँ पे जो है वो स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर दिए। मसाला जो अच्छी तरह से रेडी हो गया था, और इसकी जो है ना आज मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे बड़ा मज़ा भी आ रहा था। काफ़ी टाइम के बाद मैंने जो है वो किचन में पाँव रखा था, और कल जो है ना वो आप लोगों के लिए एक बड़ी मज़ेदार सी मैं रेसिपी भी लेके आने वाली हूँ। मतलब ये रेसिपी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बहुत ही यम्मी और स्वीट डिश है जो आप लोग अपने घरों में बना के स्नैक टाइम पे इंजॉय करते हैं। मैं तो बनाती रहती हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो कल के व्लॉग के लिए बड़े एक्साइटेड रहिएगा। आज जो है वो हमारे किचन में बन रहे थे भी आलू और गाजर का सालन। ये मेरे हस्बैंड की जो है वो फेवरेट सब्जी भी आप लोग कह सकते हैं। तो हम जो लेडीज़ होती हैं ना वो अपने हस्बैंड्स की हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, उनकी हर चीज़ का, उनकी फरमाइशों का। लेकिन हस्बैंड्स अक्सर मैंने देखे हैं जो बीवियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है, यानी उनको नहीं पता होता इतने साल शादी गुजारने के बाद कि उनकी वाइफ की फेवरेट डिश क्या है या उनको क्या पसंद है। तो एक रिलेशन जो है ना वो दुनिया में अल्लाह ताला का बनाया जाने वाला सबसे पहला रिश्ता मियाँ और बीवी का रिश्ता होता है। उसके बाद अल्लाह ताला बाकी सारे रिश्ते बनाता है। तो अगर आप उसके अंदर ही मिठास पैदा नहीं कर सकते, अगर उसी को अच्छी तरह लेके नहीं चल सकते, तो आप किसी रिश्ते में भी कामयाब नहीं हैं। आप ना एक अच्छी माँ बन सकेंगी, ना आप एक अच्छे बाप बन सकेंगे, ना एक अच्छे भाई, ना बहन। तो ये रिश्ता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह पाक हम सबको जो है वो इस रिश्ते को बेहतरीन और मजबूत बनाने की हिम्मत और ताकत दे। तो बस ये हांडी यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हुई है। काफ़ी दफ़ा जो है ना व्लॉग में वॉइस ओवर करते करते मुझे जो है वो बार बार वॉइस ओवर को बंद करना पड़ता है। हानि आ जाती है, वो भी सारे काम करने पड़ते हैं। फिर किचन में आज आप जो है वो अगर इस तरह की व्लॉगिंग कर रहे हो, घर पे भी कोई ना हो, तो हानि बहुत ज़्यादा तंग करी होती है, तो साथ साथ उसको भी मैनेज करना होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो लाइफ में आपके चल रही होती हैं, तो हम भी वही कुछ कर रहे थे। तो ज़रा जी आप आज की हमारी सारी बातें माँ बेटी की सुने, उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो ज़रा सुन लें, फिर आते हैं आपके पास वापस व्लॉग में। हानी, इधर देखें मामा की तरफ। आप एबीसी के साथ खेल रही थी? कौन सी एबीसी के साथ खेली थी? ये मैंने आपको लेटर्स दिए थे कि आपने याद करके मुझे बताने हैं कि ये कौन कौन से लेटर्स हैं, और आप इनके साथ क्या कर रही हैं। चले मुझे बताएं, पढ़ के बताएं मुझे कौन सा लेटर कौन सा, मुझे इसमें से ढूंढ के बताएं। के किधर है? वेयर इज के? वेरी गुड, हानी को पता है के किधर है। हानी के ड्रेस के कलर के साथ मैच हो रहा है ये। देखिए हानी, आपके कलर के साथ मैच हो रहा है ना ये। आपने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना है ना? पहना है? पहना ही तो पौधा लगा मेरी बेटी को, माशाल्लाह। आप तो बहुत ज्यादा बेटी हैं। चलिए मुझे आप एबीसी पढ़ के बताएं। सारे व्यूअर्स सुनना चाह रहे हैं कि हानी को एबीसी आती है या नहीं आती। चलिए मुझे पढ़ के बताएं। बी किधर है? बी आप ढूंढे ना, आपको पता होना चाहिए। मम्मा को तो पता है बी किधर है। आप बताएं बी किधर है? ये पी है। पी है, पी। बी नहीं, नॉट पी। ये कौन है? ये पी है। ये कौन है? के बाबा किधर गए? दादो कहाँ गई? ऊंचा बोले ना, बाप की आवाज ही नहीं निकल रही है। वैसे आप इतना चीखती हैं। नहीं बोलेंगी? बोलेंगी? बोले फिर। बोले ना। अच्छा एक को छोड़े, पर मुझे बताएं आपके बाबा किधर गए? आपको क्यों नहीं लेके गए साथ? आयशा पप्पा कर गए, आपको नहीं लेके गए?
दादू तो दे दे, दादो को ले गए, आपको नहीं लेके गए, दादू तो दे दे, दादू तो दे दे, फिर आप एंग्री हो गई हैं। दादू तो दे दे। तो बेटा एक ही दादो होती है जिसको लेके जाएंगी, और कितनी दादो चाहिए आपको? ओ, तू दादू चाहिए, 2 दादो चाहिए। तू दादू चाहिए। ठीक हो गया, दादा अब उसे कहते हैं हम। अच्छा ऊपर देखे ना। चलें आप सबको अल्लाह हाफिज कर दें, बोलें आज के व्लॉग के लिए इतना ही है, मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में, अल्लाह हाफिज। चलें बोले। तो जी जनाब आपने हानी की बातें सुनी होंगी। हानी और मैंने आज बड़ा खूब इंजॉय किया, हम लोगों ने मिलके सारे काम शाम किए, सारी बातें की। हानी को मैंने जो है वो शावर दिया, ऊपर से सफाई वगैरह बहुत ज़्यादा थी। हानी बड़ी मज़े की चीज़ें आजकल कर रही है। हानी को ना हर चीज़ में घुसने का शौक होता है, तो इसको होता है कि मामा जो काम कर रही है ना मैं भी वही काम करूँ। तो फिर मैं भी इसको अपने साथ जो है ना वो बिज़ी कर लेती होती हूँ। इसको मैं कपड़े दे रही थी, मुझे हैंगर ला के दे रही थी, तो मुझे अपनी मम्मा की याद आ रही थी कि मैं अपनी मामा के साथ ऐसे ही काम करवाया करती थी। तो बेटियाँ बहुत ही प्यारी होती हैं, बहुत ही रहमत होती हैं अल्लाह पाक की। तो अल्लाह ताला जो है वो सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, उनको जो है वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद रखे। तो हांडी हमारी जो हो चुकी है रेडी, और ये आ चुकी है मेरी हानी भी। तो इसी के साथ जी आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, वीडियोस अच्छी लगी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और मिलते हैं जी कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।